नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंटीग्रेशन टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसकी 9 वीडियोस हमने कर ली थी और आज हम 10th वीडियो पे चल रहे हैं इसके। और आज की वीडियो के अंदर हम ये जो 5 विशेष प्रकार के इंटीग्रेशन हमने लिखे हैं, इनका समाकलन करना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट वन दे रखा है e की पावर ax sin bx, एंड सेकेंड वन में भी e की पावर ax एंड cos bx, यानी कि चरघातांकीय फलन के साथ में त्रिकोणमितीय फलन साइन और कॉस। ठीक है, इसके पश्चात ये जो 3 प्रकार के इंटीग्रल हमें यहाँ दिए गए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का इंटीग्रेशन करना भी हम आज की वीडियो में सीखेंगे। और ये जो 3 इंटीग्रल है, हमने ये डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है, हर के अंदर ये टर्म होती है, तो इनके इंटीग्रेशन हमने इससे पहले की वीडियोस में कर लिए थे। आज ये तीनों टर्म्स है, ये अंश के अंदर है, यानी कि dx के मल्टीप्लाई में ये तीनों टर्म्स। और फिर उसके पश्चात में हम इस प्रकार का इंटीग्रेशन हम करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इन 3 जो टर्म्स है, ठीक है, इन तीनों में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके पश्चात हम पी एक्स प्लस क्यू एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्रकार का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को लिख लेंगे a इंटू इस रूट के अंदर जो टर्म है उसका अवकलन एन प्लस का b, इस प्रकार से कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इन 5 फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे, फिर हम 9.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं। हमें दे रखा है e की पावर ax साइन bx, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई के अंदर a साइन bx माइनस b कोस bx। और e की पावर ax कोस bx का इंटीग्रेशन है, और ये टर्म एज इट इज़ है, यहाँ भी e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास में a कोस bx प्लस b साइन bx। आपने ध्यान देना है, साइन वाली टर्म में बीच में माइनस आएगा और कोस वाली टर्म में बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो और इंटीग्रेशन का जो है फॉर्मूला हमारे पास में e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस b साइन bx। जब साइन वाली टर्म है तो फर्स्ट है वो साइन से शुरू होता है, a साइन bx एंड माइनस b कोस bx। ठीक है, और 3 टर्म्स ये हमारे पास में, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तीनों के इंटीग्रेशन याद करना आसान है। देखिएगा x/2 लगाना है सबसे पहले तीनों के अंदर, और फिर क्या करना है, यही टर्म लिख देनी है। जैसे x/2 के साथ में यही टर्म आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ भी x/2 के साथ में यही टर्म है और यहाँ भी x/2 के साथ में यही टर्म है। ठीक है, फिर प्लस सिंबल आएगा, और ये जो थर्ड टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें ध्यान रखना आपने, यहाँ माइनस टर्म आएगी। ए स्क्वायर बाई 2 लगाना है तीनों के अंदर ही, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई 2। और फिर क्या होता है, जब ये अपॉन में होती है उस टर्म का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वो लगाया हमने यहाँ। और जब ये टर्म अपॉन में होती है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स के, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 के साथ में हमने मल्टीप्लाई में वो लिखना है। और यहाँ भी जब ये टर्म अपॉन में होती है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 के मल्टीप्लाई में हमने ये टर्म लिखनी है। ओके, तो ये तीनों इंटीग्रेशन आपने याद रखने हैं। कैसे करेंगे, x/2 के साथ में यही टर्म लगानी है प्लस a स्क्वायर बाई 2 के साथ में इनके अपॉन वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रयुक्त करने हैं आपने। ओके, तो ये 5 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। अब हम इनका एक एक का वेरिफिकेशन भी करेंगे, किस प्रकार से प्रूव करते हैं। तो हम फर्स्ट वन पे चलते हैं। फर्स्ट वन हमें दे रखा है e की पावर ax साइन bx एंड dx। हम इसे प्रूव करना है हमें, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, i के इक्वल लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax साइन bx। यहाँ देखिएगा 2 प्रकार के फलन हैं, एक चरघातांकीय फलन और एक त्रिकोणमितीय फलन। और आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फलन मान लेंगे साइन bx को और सेकंड फलन मान लेंगे e की पावर ax को। और फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि खंडेश समाकलन करते हैं अब हम। और खंडेश समाकलन में फर्स्ट फलन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन किया हमने e की पावर ax अपॉन में a माइनस फर्स्ट का अवकलन साइन bx का अवकलन हमारे पास में b कोस px, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax ओवर a, और दोनों के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से b अपॉन में a, ये हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये टर्म तो एज इट इज आ गई यहाँ, e की पावर ax ओवर a साइन bx, ये टर्म एज इट इज एंड माइनस एज इट इज, और b अपॉन में a इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया हमने यहाँ। और इंटीग्रेशन में हमारे पास में e की पावर ax
कोस बी एक्स एंड डी एक्स। हम यहाँ फिर से खंडश समाकलन करेंगे, कोस बी एक्स को फर्स्ट फलन और ई की पावर ए एक्स को सेकंड फलन मान लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन किया हमने यहाँ, तो ये टर्म तो इजीली था कि और माइनस बी अपॉन में ए ब्रैकेट से बाहर लिखा हमने, और ब्रैकेट में इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से खंडश समाकलन। फर्स्ट टर्म इज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन कोस बी एक्स का अवकलन किया माइनस बी साइन बी एक्स एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए एंड डी एक्स एंड प्लस का सी। अब देखिएगा बी पॉन में ए का मल्टीप्लाई इसके साथ में भी होगा और बी पॉन में ए का मल्टीप्लाई इसके साथ में भी होगा, माइनस बी है तो हमने बी पॉन में ए का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो हमें प्राप्त हो गया बी अपॉन में ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स, ठीक है। और बी पॉन में ए का मल्टीप्लाई जब इसके साथ किया और यहाँ से बी पॉन में इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे तो हमें माइनस का बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये, तीनों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म माइनस की आएगी और इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स एंड डी एक्स एंड प्लस का सी। तो देखिएगा ये टर्म वापस आई बन गई, ठीक है, जिसे हम लेकर चले थे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यही टर्म है यहाँ, हम इसे आई लिख देंगे यहाँ। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड के अंदर और आई कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि आई की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेफ्ट साइड में लेके गए हम यहाँ और आई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बना और राइट हैंड साइड के अंदर हमने एज इट इज लिख लिया ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए साइन बी एक्स एंड माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स एंड कोस बी एक्स एंड प्लस का सी। अब देखिएगा यहाँ लघुत्तम लेंगे तो अंश के अंदर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहाँ हमने ए स्क्वायर लघुत्तम ले लिया और ई की पावर ए एक्स कॉमन भी ले लिया है तो हमें प्राप्त हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर लघुत्तम लिया और ई की पावर ए एक्स कॉमन भी ले लिया तो ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बन गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म अपॉन में आ जाएगी और ये टर्म इस सी के अपॉन में भी आएगी और सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट है, हमने उसे नया कॉन्स्टेंट दे देंगे सी डैश। तो यहाँ हम इस सी डैश नया कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास में रिजल्ट आ गया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का जो समाकलन है वो ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स होता है, ये हमने प्रूव कर लिया। हमने इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है ई की पावर ए एक्स एंड कोस बी एक्स इसका समाकलन भी करेंगे, आप स्वयं करना है इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड दो बार लगेगा, एक बार यहाँ लगाया हमने और एक बार यहाँ लगाया, वापस आइटम बन जाएगी। चलिएगा अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स और हमने प्रूव करना है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे आई के इक्वल लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब हम इस इंटीग्रेशन को दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम इसमें एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं ताकि इसकी रूट कैंसिल हो जाए और हम इसे खंडश समाकलन से भी कर सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेंगे और फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम कोई भी मेथड प्रयोग करें हमारा रिजल्ट है वो दोनों में सेम ही आएगा। हम इसे खंडश समाकलन विधि से करते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लिया हमने और फर्स्ट इंटू सेकंड से करते हैं। इस टर्म को तो हमने फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड मान लिया। इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन किया इसका तो हमारे पास आया, चूँकि इसकी पावर हाफ है तो 1/2 आगे आएगा और पावर माइनस हाफ हो जाएगी यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अपॉन में आएगा और इसका अवकलन गुना में यानी कि माइनस का 2x, सेकंड का समाकलन किया x आ गया एंड dx। अब हम 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा और हम हर में देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म है तो मैं यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं करता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ ए स्क्वायर जोड़ देता हूँ और ए स्क्वायर घटा देता हूँ ताकि ये टर्म अंश के अंदर बन जाए, ये माइनस एक यहाँ रख लेंगे हम। तो हमने इसी प्रकार से किया, ये 2 से 2 कैंसिल किया, x का मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर जोड़ दिया और ए स्क्वायर घटा दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि ये एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए और जब हम इसका डिवाइड करें इसमें तो हाफ पावर रह जाएगी इसकी और इसके पॉन में लिखा जा सकता है। तो मैंने दोनों को पृथक पृथक कर दिया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड माइनस और इसके पॉन में हमने ये लिखा तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स प्राप्त हो गया और माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये प्लस का हो गया
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डीएक्स। अब देखिएगा ये टर्म वापस आई प्राप्त हो गई हमें, तो ये माइनस का आई बनेगा और उधर जाके लेफ्ट में आई प्लस का हो जाएगा, तो आई और आई दो आई हो जाएंगे हमें। यहाँ हमने पहले तो इसे आई के इक्वल लिख लिया और इसका जो इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। आई मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, दो आई होगा और दो डिवाइड में ले जाने के बाद में मुझे इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और जब दो ये जो हमने आई को इधर लेके गए तो दो आई बनता है, दो का डिवाइड किया तो यहाँ अपॉन में आ गया, ये हमने एक्स बाई टू लिख दिया और दो इसके भी अपॉन में आएगा तो ए स्क्वायर बाई टू लिख दिया और सी के अपॉन में भी टू आएगा तो हमने उसे सी डैश लिख दिया है। तो हमने ये इंटीग्रेशन है प्रूव कर लिया है। इसका जो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था वो आप सेल्फ वेरीफाई करेंगे। ये जो दो हैं इनको इन दो क्वेश्चन को आप स्वयं हल करें। इनको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इनको आप x की जगह प्रतिस्थापन त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन मेथड से करें या खंडशः समाकलन से करें, दोनों से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो ये 5 मानक फॉर्मूले आपने याद रखने। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स में e की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स और कोस वाली टर्म में ए कोस बी एक्स एंड प्लस बी साइन बी एक्स, इस प्रकार की टर्म्स आएंगी। और ये जो 3 इंटीग्रेशन है बहुत ही आसान है। x बाई टू के साथ में यही टर्म लगानी है प्लस ए स्क्वायर बाई टू के साथ में इनके अपॉन में जो अपॉन में अगर ये टर्म्स हो तो इंटीग्रेशन हमारे पास में जो होता है उसे मल्टीप्लाई में लिखना है ए स्क्वायर बाई टू के। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारी यहाँ बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अब हम कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन पे चलते हैं। हमने लिखे थे 2 प्रकार के इंटीग्रेशन। एक तो हमारे पास में था स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। इसके लिए हमने ए कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर उसके पश्चात x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो हम x के गुणांक का आधा b अपॉन में 2a का वर्ग जोड़ दिया और वर्ग घटा दिया। हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टर्म है, ठीक है, ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया। और इसको सरल कर लिया हमने, यहाँ लघुत्तम ले लिया इन दोनों में, तो 4a के लघुत्तम आ गया और माइनस कॉमन भी ले लिया तो हमें प्राप्त हो गया b के माइनस 4ac। ये a इंटू के अंदर पड़ा है। तो अब ध्यान देना आपने, अगर ये a टर्म है माइनस की है तो माइनस का मल्टीप्लाई वापस कर देना। अगर a टर्म प्लस की है तो रूट a को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। इस टर्म के आधार पर इस इंटीग्रेशन को हम 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने इस टर्म को देखना है कि कैसी है ये टर्म और फिर इन 3 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ये अभी हमने सीखे थे। इन तीनों में से किसी एक का प्रयुक्त कर लेंगे जो उचित होगा, जिसमें ये कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर वो समाकलन का फॉर्मूला प्रयोग कर हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। अब हम सेकंड प्रकार का जो इंटीग्रेशन है हमारे पास में पी एक्स प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पी एक्स प्लस क्यू को लिखेंगे a इंटू ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसका अवकलन, और स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अवकलन बनेगा 2ax एन प्लस का b और प्लस का कैपिटल B। a और b कॉन्स्टेंट टर्म्स आएंगी, हम इनकी गणना कर लेंगे और फिर इस टर्म को इन दोनों के गुना में लिखेंगे। 2 भाग बन जाएंगे, I1 और I2 मानकर आप उसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं 9.7 के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर ax cos x। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। यहाँ फर्स्ट फलन हम cos x लेंगे और सेकंड हम e की पावर 2x को लेंगे। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग लिया हमने और फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन किया e की पावर 2x अपन में 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन cos x का अवकलन लिखा हमने माइनस का sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपन में 2 एंड dx। ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और 1/2 हमने बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से, ये टर्म एज इट इज लिखी। फिर से यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, ये sin x फर्स्ट हो जाएगा और e की पावर 2x है वो सेकंड टर्म हो जाएगी। इंटीग्रेशन किया हमने फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 माइनस फर्स्ट का अवकलन किया cos x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन किया e की पावर 2x/2 एंड dx प्लस का कांस्टेंट c।
अब हम 1/2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेते हैं और हम पाते हैं हमें प्राप्त हो गया ये टर्म एज इट इज़, और ये बना e⁻2x/4 और sin x, और यहाँ देखिएगा ये 1/2 ये माइनस टर्म आएगी, यहाँ प्लस ये एक्स्ट्रा लग गया है, और ये जो e⁻2x एंड cos x बनेगा और ये वापस i प्राप्त हो जाएगा हमें, तो i n प्लस का c, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हमें i कॉमन आ गया है और ये बन गया हमारे पास में 5/4, 1 तो है ये, और ये 1/4 इधर से और आएगी, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1/4 ये हमारे पास में 5/4 हो गया, और ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी है। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ 4 और 5 में ले जाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा i = e⁻2x/5 2 cos 2x n प्लस का sin x n प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें कहा गया है sin log x। तो देखिएगा हमने sin t या sin x टर्म पढ़ी हुई है, तो ये जो log x है इसे हमें t फलन मान लेना चाहिए। तो हम यहाँ इसे इंटीग्रेशन में लिखते हैं पहले, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ sin log x एंड dx। हमने क्या किया, log x को t मान लिया क्योंकि log x का डेरिवेटिव यहाँ हमें नहीं दिया गया है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = e⁻t बना और dx की वैल्यू आ गई e⁻t एंड dt। तो log x की जगह t रखना है और dx की जगह e⁻t एंड dt रखना है, तो हमें प्राप्त होगा i = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t sin t एंड dt। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं e⁻ax एंड sin bx वाला। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा कि e⁻ax अपॉन में a² + b² एंड a sin bx - b cos bx n + c के इक्वल होता है। तो यहाँ a कंपेयर करते हैं, a और b की वैल्यू है 1 1 है, तो फॉर्मूला प्रयोग करने से हमें प्राप्त हुआ e⁻t अपॉन में 1² + 1² एंड sin t - cos t n प्लस का c। सॉल्व कर लेते हैं और t की वैल्यू रख देंगे हम, इसके पश्चात सॉल्व करने से हमें प्राप्त हुआ e⁻t/2 sin t - cos t, और t की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। t की वैल्यू हमने log x रखनी है और e⁻t की जगह हमने x रखना है, तो e⁻t था यहाँ हमने x रख दिया और t की जगह log x रखा, तो हमें प्राप्त हुआ sin log x - cos log x n प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है e⁻a tan 1x अपॉन में 1 + x² की पावर 3/2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमने e⁻ax या at पढ़ा है तो हम ऐसा करेंगे tan 1x को t मान लेंगे ताकि ये e⁻at बन जाए। तो हमने यहाँ tan 1x को t माना और x = हमारे पास में tan t हो गया और dx = हमारे पास में बना sec² t एंड dt। तो ये वैल्यूज रखते हैं, tan 1x की जगह तो हम t रख देंगे और x की जगह यहाँ tan t रख देंगे और dx की जगह sec² t एंड dt रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा e⁻at अपॉन में 1 + tan² t की पावर 3/2 एंड sec² t एंड dt। अब 1 + tan² t को हम लिख सकते हैं sec² t और उसकी पावर 3/2 हो जाएगी, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, ये sec³ बनेगा और एक sec² इससे कैंसिल हो जाएगा, एक sec बच जाएगा यहाँ और sec अंश में चला जाएगा तो हम उसे cos t लिख सकते हैं। तो हमें प्राप्त होगा e⁻at cos t एंड dt, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ प्रयोग कर लेते हैं हम, जो कि हमारे पास में है e⁻ax ओवर a² + b² a cos bx + b sin bx। तो वो हमने प्रयुक्त किया, यहाँ a की जगह तो a ही है और b की जगह यहाँ 1 है, तो ये प्रयोग करने से हमें प्राप्त हो गया i = e⁻at अपॉन में a² + 1² एंड a cos t प्लस b की जगह 1 है यहाँ, तो sin t एंड प्लस का c। t की जगह वापस वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ t की जगह हमने tan 1x लिखा, इसे सॉल्व कर लिया, 1 हो गया a² + 1 और cos t की वैल्यू रखनी है। अब हमने a तो एज इट इज़ है, cos t की वैल्यू देखो यहाँ से tan t की वैल्यू हमारे पास में x आई है, cos t की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1/√1 + x² एंड प्लस sin t की वैल्यू रखेंगे, sin t की वैल्यू हमारे पास में होगी x/√1 + x² एंड प्लस का c। यहाँ ये लघुत्तम ले लेते हैं और अंश में बन जाएगा a + x, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है e⁻a tan 1x ओवर a² + 1 एंड a + x ओवर √1 + x² एंड प्लस का c। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है e⁻x अपॉन में √2 एंड cos x + α।
तो यहाँ देखिएगा ए जो है हमारे पास में ई की पावर में जो x का गुणांक होता है वो है, तो यहाँ 1/√2 वो तो a है, और b हमारे पास में यहाँ जो x का कोफिशिएंट होता है वो है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ कुछ और होता है तो हम वो कॉमन ले लेते तो वो b टर्म हो जाती है हमारे पास में। तो देखिएगा यहाँ कंपेयर किया हमने, a की वैल्यू तो 1/√2 और b की वैल्यू है वो 1, और कोस x की जगह कोस x प्लस अल्फा लिखना है हमने सब जगह। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा I = हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया, e की पावर x अपन में √2 अपन में 1 अपन में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड 1 अपन में √2 कोस x प्लस अल्फा प्लस साइन x प्लस अल्फा एंड प्लस का c, और x प्लस अल्फा का अपन में डेरिवेटिव भी किया तो वो 1 हुआ, तो 1 को हमने नहीं लिखा है, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम आगे, तो हमें प्राप्त होगा e की पावर x अपन में √2 और इंटू के अंदर 2/3 एंड ब्रैकेट के अंदर 1 अपन में √2 कोस x प्लस अल्फा प्लस साइन x प्लस अल्फा एंड प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x। तो देखिएगा साइन स्क्वायर x को हम कोस 2x वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई वाली टर्म्स में लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। यहाँ ये पावर के अंदर है और ये x के गुणक में चला गया है, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमने लिखी 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, दोनों के साथ अलग अलग पृथक कर दिया, ये 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, और e की पावर x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एंड कोस 2x एंड dx, और इसका इंटीग्रेशन किया तो e की पावर x ही आ गया, और जब हमने इसका इंटीग्रेशन है किया ये तो हमने यहाँ फॉर्मूला प्रूव कर लिया, यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो हमें रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x ओवर 5 एंड कोस 2x प्लस 2 साइन 2x एंड प्लस का c। यहाँ हमने फॉर्मूला प्रूव किया है, जिसे सॉल्व करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन में 10 एंड कोस 2x प्लस 2 साइन 2x एंड प्लस का c। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें e की पावर a साइन इनवर्स x टर्म दी गई है, तो आप इस प्रश्न को स्वयं सॉल्व करेंगे, हमने ऐसा प्रश्न पहले भी किया था, तो यहाँ आप साइन इनवर्स x को t मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, आपने log x अपॉन में a को t मान लेना है, आपने कोस bx या bt टर्म पढ़ी है, तो आप log x अपॉन में a को t मानकर आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, e की पावर 4x कोस 4x एंड कोस 2x। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 का डिवाइड कर लेंगे, तो यह फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस a कोस b का। तो हम वो फॉर्मूला प्रूव करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड भी किया हमने, तो इसे लिखा 1/2 e की पावर 4x इंटू 2 कोस 4x एंड कोस 2x एंड dx। क्योंकि हमारे पास में होता है 2 कोस a कोस b, ये फॉर्मूला होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। ये फॉर्मूला प्रूव किया तो हमें प्राप्त हो गया 1/2 e की पावर 4x एंड कोस a प्लस b यानी कि 6x बना, एंड प्लस कोस 4x माइनस 2x यानी कि 2x बनेगा, एंड dx दोनों के साथ पृथक कर देते हैं हम, तो हमें प्राप्त हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x कोस 6x एंड dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x एंड कोस 2x एंड dx। यहाँ दोनों में आपने फॉर्मूले प्रयोग कर लेने हैं, e की पावर ax कोस bx का यहाँ भी और यहाँ भी प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा e की पावर 4x बटा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड 4 कोस 6x प्लस 6 साइन 6x, और इसी प्रकार से यहाँ भी हमने ये फॉर्मूला प्रयोग कर लिया है, a की वैल्यू यहाँ 4 है और b की वैल्यू यहाँ 2 है। फॉर्मूला प्रयोग किया, सॉल्व करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है e की पावर 4x अपॉन में 104, और ये टर्म इज इट इज़, और इसी प्रकार से सॉल्व किया तो e की पावर 4x बटा में 40 और ये टर्म इज इट इज़ एन प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे हम इसे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है, -1। हम ध्यान देंगे कि ये माइनस का मल्टीप्लाई हमें लास्ट में करना होगा, ताकि जो रूट के अंदर माइनस है वो न रहे, ये माइनस का मल्टीप्लाई हम वापस कर देंगे।
अब हमने x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ा और घटाया, यानी कि एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो ये टर्म तो बन गई हमारे पास में x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड ये टर्म 1 का स्क्वायर है, और इस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने, तो 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया एंड dx। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, यहाँ फॉर्मूला प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ a की जगह तो 1 है और x की जगह x माइनस 1 है। फॉर्मूला होता है x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। तो हम ये फॉर्मूला प्रयोग करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1 बाई टू, क्योंकि x की जगह x माइनस 1 था यहाँ, तो x माइनस 1 बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि x की जगह x माइनस 1 है अपन में ए का मान 1 एन प्लस का सी। जिसे सोल्व कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया x माइनस 1 बाई टू, और ये टर्म हम लिख सकते हैं इसे सोल्व करने पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स के, क्योंकि हमने इसी टर्म को ही ये लिखा था और इसको वापस ये लिखा जा सकता है, तो हमने इसको डायरेक्टली इस टर्म में लिख दिया प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स x माइनस 1 एन प्लस का सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका 10th 11th एंड 12th क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम हैं। आपने क्या करना है कि इसे पूर्ण वर्ग विधि से कन्वर्ट करना है, या तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन तीनों में से किसी एक में ये कन्वर्ट होकर सॉल्व हो सकते हैं। इसके 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा है, तो मैं इसे एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ और एक्स क्यूब को टी मान लूँगा, जिसका डेरिवेटिव हमें यहाँ दिया गया है। तो देखिएगा हमने एक्स क्यूब को टी मान लिया, ऐसा इसलिए किया ताकि ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ ए क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो देखिएगा एक्स क्यूब की जगह हमने टी माना और इसका डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 3 अपॉन में चला जाएगा और x के डी एक्स का मान आ जाएगा 1/3 एन डी टी, एक्स स्क्वायर एन डी एक्स। इसकी जगह तो हमने 1/3 डी टी रखना है, ए की पावर 6 एज इट इज एन माइनस, और इसकी जगह हो जाएगा एक्स क्यूब की जगह टी रखेंगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर एन डी टी। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की तरह है और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, तो ये होगा t/2 स्क्वायर रूट ऑफ यही टर्म प्लस ए स्क्वायर/2, ए स्क्वायर यानी कि यहाँ ए की जगह ए क्यूब है, तो ए की पावर 6/2 साइन इनवर्स टी अपॉन में ए की पावर 3 एन प्लस का सी। टी की वैल्यू रख देते हैं हम, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6/2 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब एन प्लस का सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके इसे थोड़ा और सॉल्व कर लिया हमने, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में भी और इस टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई किया, ये हमारा रिजल्ट आज। अब हम इसके 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें कहा गया है x+1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन कीजिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ x+1 को हम मानेंगे a इंटू इस टर्म का अवकलन n प्लस का b, और ये मानकर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x+1 इज इक्वल टू a इंटू इस टर्म का अवकलन किया हमने, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है 2x n प्लस का b। कंपेयर कर लेते हैं तो a और b की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू 1। तो x+1 की जगह यहाँ हम ये टर्म लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x n प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लस 1 एंड dx। इसे सोल्व नहीं करना है, हमने यहाँ रूट x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से अलग अलग लिखना है। तो हमें प्राप्त होता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन में 2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लस 1 एंड dx एंड प्लस और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानते हैं तो 2x एंड dx की dt टर्म हो जाएगी, तो यानी कि रूट t बनेगा, और रूट t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2 जो अपॉन में है वो 2/3 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा
टी की पावर 3/2, यहाँ टी हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर 3/2 अपन में 3/2 एंड प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा x/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 1 एंड प्लस 1/2 log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 1 एंड प्लस का c। और इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2/3 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/3 एंड x के प्लस 1 की पावर 3/2 एंड प्लस x/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लस 1 एंड प्लस 1/2 log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लस 1 एंड प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th एंड 16th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप पूर्ण वर्ग विधि से स्वयं हल करें। दोनों ही टर्म्स है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर आप डायरेक्ट फार्मूला प्रयोग करें और फाइनल रिजल्ट ज्ञात करें। तो आज की वीडियो है यहीं समाप्त होती है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है विविध प्रश्नमाला उसके एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।